Hello dear students, how are you all? In this video we are going to discuss about class 7th science syllabus chapter number 3 fiber to fabric. In this chapter we will discuss about that fibers and fabrics. We will discuss about different type of fibers such like cotton, wool, silk, jute, etc. Okay student, and we will discuss about how we will make that fiber to fabrics. So our chapter name is already given that fiber to fabric, मतलब कि फाइबर से कैसे फैब्रिक बनाए जाते हैं वो सारी मेथड हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, और फाइबर से फैब्रिक यानी कि क्लोथ्स को कैसे बनाया जाता है यही हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. तो फाइबर टू फैब्रिक जब हम डिस्कस कर रहे हैं कि फाइबर से फैब्रिक बनाए जाते हैं यानी कि क्लोथ्स बनाए जाते हैं, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो क्लोथ्स हमारी लाइफ में अपना एक मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट बनाए हुए हैं हमारी लाइफ के अंदर क्लोथ्स. तो ये जो क्लोथ्स हैं ये क्लोथ्स हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्या इनकी इम्पोर्टेंस होती है, तो वो जान लेते हैं. सबसे पहले जब हम क्लॉथ्स की बात करने ही वाले हैं कि फाइबर से फैब्रिक बनता है तो हम इसकी इम्पोर्टेंस जान लेते हैं. फॉलोइंग्स आर द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लॉथ्स. सबसे पहले इम्पोर्टेंस में देखते हैं कितनी इम्पोर्टेंस है. फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लॉथ्स. फॉलोइंग इम्पोर्टेंस है दे प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट. ये हमको प्रोटेक्ट करते हैं किससे, हीट से प्रोटेक्ट करते हैं हमको. टेम्परेचर या जो भी एनवायरमेंटल टेम्परेचर होता है उससे प्रोटेक्ट करते हैं, उससे बचाते हैं. दे प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड. ये हमको ठंड से बचाते हैं. दे मेक अस लुक नाइस एंड डिसेंट. ये हमको बनाते हैं अच्छा दिखने वाले बनाते हैं, और डिसेंट यानी सभ्य दिखने वाले बनाते हैं. ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जब हमने क्लॉथ के इम्पोर्टेंस की बात की है तो क्लॉथ्स किससे बनते हैं हम जानते हैं, वो फाइबर्स से बनते हैं. तो फाइबर्स की डेफिनेशन भी हम जान लेते हैं कि फाइबर्स क्या होते हैं. ओके स्टूडेंट, तो फाइबर क्या है, अ मटेरियल विच इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ थिन एंड कंटिन्यूअस स्ट्रैंड इज कॉल्ड फाइबर. फाइबर क्या है, एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि थिन फॉर्म में अवेलेबल होता है और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड में होता है, उसे हम फाइबर कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर. यहाँ पर दो टाइप के फाइबर होते हैं. फर्स्ट इज द नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर में आते हैं प्लांट फाइबर, एंड सेकेंड एनिमल फाइबर, और सेकेंड है मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर. दूसरा फाइबर कौन सा है, मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर. तो हम डिस्कस करते हैं डिटेल में नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर को कि ये क्या होते हैं. ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जिन फाइबर्स की बात हमने की है नेचुरल और सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर के बारे में, तो इन फाइबर्स को थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम लेते हैं नेचुरल फाइबर को. तो देयर आर टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर इज टू टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर. इज फर्स्ट प्लांट फाइबर. प्लांट फाइबर क्या होते हैं, द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर. ऐसे फाइबर जो कि प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, हमको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, उन फाइबर्स को हम प्लांट फाइबर कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन, जूट एंड फ्लेक्स. ये कॉटन, जूट और फ्लेक्स जो है ये हमको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं. हम जानते हैं जब हम कॉटन या कपास वगैरह जब हम लगाते हैं तो उससे हमको फाइबर्स मिलते हैं, तो वो प्लांट फाइबर्स कहलाते हैं. ओके स्टूडेंट, सेकेंड है एनिमल फाइबर. अब एनिमल फाइबर्स क्या है, द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स. ऐसे फाइबर जो कि हमको एनिमल्स से मिलते हैं उनको एनिमल फाइबर्स कहा जाता है, जैसे सिल्क एंड वूल. अब इनको जो एनिमल फाइबर्स है, एनिमल फाइबर्स को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, वो सारी प्रोसेस और किस तरीके से इनके फ्लीस वगैरह बनाए जाते हैं उनकी हम डिटेल में स्टडी करते हैं. तो स्टूडेंट हमने जाना कि फाइबर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और एनिमल फाइबर. अब जो एनिमल फाइबर है उस एनिमल फाइबर में हम देखते हैं कि कौन कौन से फाइबर होते हैं और ये हमको कहाँ से मिलते हैं. ओके स्टूडेंट, द कॉमन एनिमल फाइबर्स आर वूल एंड सिल्क. सबसे जो कॉमन एनिमल फाइबर है वो वूल और सिल्क होते हैं. वूल और सिल्क हमको कहाँ से मिलते हैं उसके बारे में भी हम स्टडी कर लेते हैं. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप, गोट, याक, camel,
लामा, एल्पेका एक्सेट्रा। ये जो वूल है ये हमको इन एनिमल से प्राप्त होता है, इन एनिमल से मिलता है। एंड सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म, सिल्क हमको सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन होता है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट दो एनिमल फाइबर के बारे में हमने डिस्कस किया, वूल एंड सिल्क। अब इनको किस फॉर्म में ऑब्टेन किया जाता है और किस मेथड से ये ऑब्टेन होते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं वूल को। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस, हेयर ऑफ शीप, गोट, कैमल, याक, रेबिट, लामा, एल्पेका एंड अदर एनिमल। वूल को ऑब्टेन किया जाता है एनिमल की बॉडी से फ्लीस के फॉर्म में। तो स्टूडेंट फ्लीस क्या होता है? The cut of wool coat of a animal along with thin layer of skin is called fleece। जब वूल कोट को एनिमल की बॉडी से थिन लेयर के साथ में, थिन लेयर स्किन की थिन लेयर के साथ में कट किया जाता है तो उसे हम फ्लीस कहते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ अ हेयर ऑन देयर बॉडीज बिकॉज द हेयर ट्रैप्स एयर एंड एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये जो एनिमल्स होते हैं, इन एनिमल्स की बॉडी के ऊपर हेयर्स की थिक कोट होती है और ये थिक कोट क्या करती है कि इनकी बॉडी के कांटेक्ट में जो एयर आती है उस एयर को क्या कर लेती है, ये ट्रैप कर लेती है, पकड़ लेती है। क्योंकि जो एयर जो होती है ये एयर होती है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब हीट की ये पुअर कंडक्टर होती है। ठीक है, मतलब जब ये हीट के कांटेक्ट में आती है तो क्या करती है, ये हीट को रिड्यूस कर देती है। ओके स्टूडेंट, तो जब हीट को रिड्यूस कर देगी तो जो एनिमल की बॉडी पर जो भी हीट होगी उस हीट को जब रिड्यूस करेगी तो एनिमल को क्या होगा, ठंड लगेगी। तो ये जो थिक कोट होती है बॉडी के ऊपर, एनिमल्स की बॉडी के ऊपर, ये थिक कोट इनको बचा लेती है। जब एयर इनके कांटेक्ट में आती है, इन थिक कोट के कांटेक्ट में आती है तो वो उसको पकड़ लेती है, ट्रैप कर लेती है। ठीक है, ट्रैप कर लेती है और उसके ट्रैप करने की वजह से जो एयर है वो एयर एनिमल की बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आ पाती है, तो जिसकी वजह से उनको ठंड नहीं लगती है। सो थिक लेयर ऑफ हेयर कीप्स देयर बॉडी वार्म। जो थिक लेयर है स्किन के ऊपर वूल की, वो क्या करती है, इनकी बॉडी को वार्म या गर्म बनाए रखती है। एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्श कोल्ड, और इनको प्रोटेक्ट करती है बहुत ज़्यादा ठंड से। फॉर ऑब्टेनिंग वूल एनिमल्स आर रियर्ड एंड देन देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। वूल को ऑब्टेन करने के लिए एनिमल्स को क्या किया जाता है, पाला जाता है और उनकी बॉडी से हेयर को कट किया जाता है और कट करके उनको प्रोसेस करके वूल में कन्वर्ट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं फ्लीस एंड वूल बियरिंग एनिमल्स के बारे में। फ्लीस एंड वूल बियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट, कैमल, याक एक्सेट्रा। फ्लीस और वूल बियरिंग एनिमल्स जो है वो है शीप, गोट, कैमल, याक एक्सेट्रा। बियर टू टाइप्स ऑफ हेयर, ये दो टाइप्स के हेयर को फॉर्म करते हैं। फर्स्ट इज कोर्स हेयर एंड सेकेंड इज फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। ठीक है, तो दो टाइप के हेयर फॉर्म करते हैं, कोर्स हेयर और फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। फाइन सॉफ्ट हेयर इज फाउंड क्लोज टू द स्किन इन सच एनिमल्स। फाइन सॉफ्ट हेयर जो होते हैं वो कहाँ पर फाउंड होते हैं, ये क्लोज होते हैं स्किन के साथ में एनिमल्स की बॉडी पर। ओके, द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, गोट एक्सेट्रा इज कॉल्ड फ्लीस। जिन एनिमल्स जैसे शीप, गोट एक्सेट्रा के ऊपर ये पाए जाते हैं तो ये फाइन सॉफ्ट फॉर्म में ये इनके ऊपर पाए जाते हैं, तो इस कंडीशन में इनको क्या कहा जाता है, फ्लीस कहा जाता है। ठीक है, तो जब एनिमल की बॉडी पर ये फाइन सॉफ्ट फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें हम फ्लीस कहते हैं। एनिमल्स हैविंग फाइन सॉफ्ट हेयर फ्लीस ऑन देयर बॉडी आर कॉल्ड वूल बियरिंग एनिमल्स। जिन एनिमल्स की बॉडी पर ये पाए जाते हैं फाइन सॉफ्ट हेयर, उनको हम क्या कहते हैं, वूल बियरिंग एनिमल्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट वूल इज मेनली कम्स फ्रॉम शीप। सो शीप इज रिक्वायर्ड फॉर द रियरिंग एंड ब्रीडिंग। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि वूल मेनली हमको कहाँ से मिलता है, शीप से मिलता है। तो शीप को रेयरिंग और ब्रीडिंग की ज़रूरत होती है। तो रेयरिंग और ब्रीडिंग क्या है हम समझ लेते हैं। रेयरिंग मतलब कि
उसको शिप को पालना यानी कि उसको अच्छा शेल्टर प्रोवाइड करना, उसको अच्छा खाना प्रोवाइड करना और उसकी हेल्थ केयर करना रियरिंग कहलाता है। ओके स्टूडेंट। और ब्रीडिंग मतलब जो भी शिप हम पालते हैं उनमें जो सबसे अच्छा वूल कोट प्रोड्यूस करता है उस शिप को सिलेक्ट किया जाता है, पेरेंट शिप को सिलेक्ट किया जाता है और फिर उनसे प्रोजेनी को प्रोड्यूस करवाया जाता है। तो ये क्या होता है, ये ब्रीडिंग होती है। ठीक है, जो अच्छा शिप होता है, अच्छा वूल कोट प्रोड्यूस करता है, उसको सिलेक्ट करना है, ब्रीडिंग कहलाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। शिप आर रियर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। शिप को अपने कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में पाला जाता है, रियर्ड किया जाता है, लाइक जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एक्सेट्रा। इतनी सारी जगहों पर क्या किया जाता है, जो शिप होता है, शिप को रियर्ड किया जाता है, पाला जाता है। शिप फीड ऑन ग्रास एंड लीव्स। शिप जो है वो मेनली क्या खाता है, ग्रास और लीव्स को खाता है। दे आर ऑल्सो फेड विथ अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, जॉर, ऑयल केक्स एंड मिनरल्स। ये इनके अलावा ये फीडिंग करता है किसके ऊपर, मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, जॉर, ऑयल केक्स और मिनरल्स को भी ये खाता है। ओके स्टूडेंट। इन विंटर शीप आर केप्ड इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर। विंटर के सीजन में शिप को क्या किया जाता है, इंडोर रखा जाता है और उनको खिलाया जाता है लीव्स, ग्रेन्स और ड्राई फोडर उनको खिलाया जाता है। सम ब्रीड ऑफ शिप हैव थिक हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी। कुछ शिप ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर हेयर की थिक लेयर होती है और वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं अच्छी क्वालिटी का वूल और लार्ज क्वांटिटी में वूल को प्रोड्यूस करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर सिलेक्टिवली ब्रीड टू गेट शिप ऑफ गुड ब्रीड। उन्हें हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली ब्रीड कहते हैं और उनसे हम प्राप्त करते हैं गुड ब्रीड को। मतलब कि उनकी जो प्रोजेनी होती है, उनसे जो बच्चे होते हैं, उनसे भी हम गुड क्वालिटी और लार्ज क्वांटिटी में वूल को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोसेसिंग ऑफ वूल। अब हम प्रोसेसिंग ऑफ वूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रोसेसिंग ऑफ वूल क्या है, द प्रोसेसिंग ऑफ चेंजिंग फ्लीस इनटू वूल इन्वॉल्व्स 6 फॉलोइंग स्टेप। मतलब कि फ्लीस को चेंज करना वूल में, ये कहलाता है प्रोसेसिंग ऑफ वूल और ये 6 स्टेप में कंप्लीट होता है। ये 6 स्टेप कौन कौन सी है, फर्स्ट शेयरिंग, सेकेंड स्कोरिंग, थर्ड सॉर्टिंग, फोर्थ डाइंग, फिफ्थ कॉम्बिंग एंड 6 स्पिनिंग। इन 6 स्टेप में क्या किया जाता है, फ्लीस को कन्वर्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है इनटू वूल में। ठीक है, अब ये जो स्टेप्स है, 6 स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ वूल की, इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि इनमें आखिर होता क्या है। शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, डाइंग, कॉम्बिंग और स्पिनिंग में क्या किया जाता है। फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग। The process of removing hair or cutting of hair from the body of sheep in the form of fleece is called shearing। तो स्टूडेंट, शेयरिंग क्या है, फ्लीस के फॉर्म में शिप की बॉडी से हेयर को रिमूव करना ही क्या कहलाता है, शेयरिंग कहलाता है। सेकेंड स्कोरिंग, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लीस कट हेयर ऑफ शिप दैट रिमूव्स डस्ट, डर्ट, ड्राइड स्वेट एंड ग्रीस इज कॉल्ड स्कोरिंग। अब जब फ्लीस के फॉर्म में शिप की बॉडी से जब हेयर को रिमूव कर लिया जाता है तो उनकी स्कोरिंग करते हैं। स्कोरिंग क्या है, स्कोरिंग एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत फ्लीस को क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है। ठीक है, वॉश किया जाता है और उनसे रिमूव किया जाता है डस्ट, डर्ट, ड्राइड स्वेट एंड ग्रीस को। ओके स्टूडेंट, तो ये स्कोरिंग कहलाती है। थर्ड स्टेप सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फ्लीस of a sheep into sections according to the quality of woolen fibers such as fine, coarse, long, short etc. is called sorting। अब स्कोरिंग करने के बाद में क्या करते हैं, सॉर्टिंग किया जाता है। मतलब ये एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर फ्लीस को सेपरेट किया जाता है
सेपरेट किया जाता है सेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब उनकी क्वालिटी के बेस पर उनको अलग अलग सेपरेट किया जाता है वुलन फाइबर्स को। जैसे जो फाइन फाइबर्स है उनको अलग रखा जाता है, कोर्स फाइबर्स है उनको अलग रखा जाता है, जो लॉन्ग है उनको अलग और शॉर्ट को अलग, इस तरीके से उनकी सॉर्टिंग की जाती है। सॉर्टिंग करने के बाद में डाइंग किया जाता है। तो डाइंग क्या है? द नेचुरल फ्लीस और हेयर ऑफ शीप और गोट्स इज वाइट ब्राउन और ब्लैक इन कलर। जो नेचुरल फ्लीस होते हैं जो कि शिप की बॉडी या गोट की बॉडी से हमको मिलते हैं वो डिफरेंट कलर जैसे वाइट, ब्राउन और ब्लैक कलर में होते हैं। द वाइट वूलन फाइबर्स ऑब्टेन बाय सॉर्टिंग कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर। सॉर्टिंग की मेथड से जो वाइट फ्लीस जो होते हैं, वाइट वुलन फाइबर जो होते हैं, उन वाइट वुलन फाइबर्स को क्या किया जाता है? अलग कर लिया जाता है सॉर्टिंग की मेथड से और फिर उनको डिफरेंट कलर से कलर किया जाता है। इसी को हम डाइंग कहते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट मेथड इज कॉम्बिंग। कॉम्बिंग क्या है? कॉम्बिंग इज अ मेथड टू प्रिपेयर वुलन फाइबर फॉर स्पिनिंग द यार्न। कॉम्बिंग में क्या किया जाता है? कॉम्बिंग एक मेथड होती है जिसपे वुलन फाइबर को प्रिपेयर किया जाता है। किसके लिए? यार्न की स्पिनिंग के लिए। यार्न यहाँ पर धागे को कहा जाता है। ओके, दिस इज डन बाय यूजिंग कॉम्ब हैविंग मेटल टीथ। यहाँ पर मेटल टीथ का एक कॉम्ब यूज किया जाता है, कंगा यूज किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग स्ट्रेटन द एंटेंगल्ड वुलन फाइबर्स एंड ऑल्सो रिमूव द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स विच मे बी कोट इन देम। यहाँ पर जो भी वुलन फाइबर्स जो होते हैं उनकी कॉम्बिंग की जाती है और उनको स्ट्रेट किया जाता है और उनमें जो भी वुलन फाइबर्स फंसे होते हैं बीच में या फ्लफी फाइबर्स फंसे होते हैं उनको रिमूव किया जाता है इस मेथड के थ्रू, कॉम्बिंग के थ्रू। नेक्स्ट स्टेप है स्पिनिंग। द लॉन्ग वुलन फाइबर्स आर स्पून और ट्विस्टेड इनटू थिक यार्न कॉल्ड वूल विच इज यूज्ड फॉर नाइटिंग स्वेटर्स एक्सेट्रा। यहाँ पर जो लंबे वुलन फाइबर्स जो होते हैं उनको एक मोटे धागे में पिरोया जाता है या घुमाया जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? वूल कहते हैं। ओके, और ये यूज़ किया जाता है स्वेटर को बुनने में, इनका आदि में यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ वूल। वूल का यूज़ कहाँ पर होता है? वूल इज़ यूज फॉर मेकिंग वार्म क्लॉथ्स सच एज स्वेटर्स, केप, शॉल, ग्लव्स एंड ब्लैंकेट एक्सेट्रा। वूल का यूज़ गर्म कपड़े बनाने में किया जाता है, जैसे स्वेटर्स, केप, शॉल, ग्लव्स और ब्लैंकेट आदि बनाने में इनका उपयोग होता है। वूल इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग कारपेट्स एंड अपहोल्स्टरी। ठीक है, वूल का उपयोग कारपेट बनाने में भी किया जाता है या फिर जो सोफे आदि बनाने या घरेलू साज सज्जा का जो सामान होता है उसको बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द पीपल हु डू द जॉब ऑफ सॉर्टिंग, सेपरेटिंग द फ्लीस ऑफ शीप इनटू फाइबर्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज आर कॉल्ड सॉर्टर्स। ऐसे लोग जो कि जो शीप की फ्लीस होती है उस फ्लीस को सेपरेट करने या सॉर्टिंग करने में जो लोग जॉब करते हैं उसमें वो फाइबर्स को डिफरेंट क्वालिटीज़ में सॉर्ट करते हैं, यानी कि अलग अलग करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम सॉर्टर्स कहते हैं। मतलब कि ऐसे लोग जो कि शिप की फ्लीस को डिफरेंट क्वालिटीज़ या डिफरेंट फाइबर्स में क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, तो उन लोगों को हम सॉर्टर्स कहते हैं। तो the sorters job is very risky because sometimes they get infected by the bacteria called anthrax which cause a deadly blood disease called sorter disease। अब ये जो sorters होते हैं जो कि sorting में जॉब करते हैं, इनकी जो जॉब होती है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं बैक्टीरिया से और इनके अंदर एंथ्रिक्स एक डेडली ब्लड डिसीज इनके अंदर हो जाती है, जिसको हम सॉर्टर डिसीज कहते हैं। दिस रिस्क फेस्ड बाय द पीपल वर्किंग इन एनी इंडस्ट्रीज ड्यू टू द नेचर ऑफ देयर वर्क आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। इस रिस्क को जो लोग फेस करते हैं और इस टाइप की इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं उनके वर्क के नेचर के अकॉर्डिंग उसको क्या कहा जाता है? ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कहा जाता है। आई होप you have understand this topic. We will meet in the next video with
next topic. So dear student, have a nice day and goodbye.